हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास वाकई बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। जी हाँ, पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। जी हाँ, इतना ही आसान है अंग्रेजी बोलना। पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आज की क्लास उसी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही सीधे सीधे आइए टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज और हमारी बुक्स की एक्सेस मिल सके, पेड कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सके। टेलीग्राम पर आप इस लिंक और इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। आइए इस पूरे बड़े परिवार का हिस्सा बनिए। रोज की क्लासेस को फोन पर आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम को हमारी ज्वाइन करके। तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास के बारे में बताया कि आज की क्लास होने वाली है पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी बोलना सीखने वाले हैं तो पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बताइए बताइए, क्या चाहिए पढ़ने के लिए? भाई, पढ़ने के लिए हमें चाहिए कहानी। कहानी पढ़ना या सुनना किसको नहीं पसंद? तो चलिए आज की क्लास कुछ ऐसी होगी, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं जिससे होंगी 2 से 3 चीजें एक साथ। सबसे पहली चीज, आपको मजा बहुत आने वाला है क्योंकि कहानी सुनने वाले हैं। दूसरा, आप नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स को सीखेंगे। तीसरा, आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, आप अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाएंगे। कितनी सारी चीजें एक साथ होने वाली हैं आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। आज की कहानी का जो शीर्षक है, सबसे पहले शीर्षक को समझेंगे, यानी कि कहानी का जो टाइटल है उसको सबसे पहले समझेंगे। कहानी का टाइटल, जो कहानी आज मैंने चूज की है उसका टाइटल है द बॉइलिंग वाटर। द बॉइलिंग वाटर। वाटर यानी कि पानी, बॉइलिंग यानी कि उबलता हुआ, तो उबलता हुआ पानी। कहानी के शीर्षक को सबसे पहले हिंदी में समझ लीजिए, द बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी। कहानी शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं, मैक्सिमम जो लाइंस इस कहानी में होने वाली हैं, यानी कि मैक्सिमम जो सेंटेंसेस इस कहानी में इस्तेमाल हुए हैं वो सिंपल पास्ट में इस्तेमाल हुए हैं। इन केस अगर आपको बीच में कभी समझ में ना आए तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन पहले ही आपको दे दी। मैक्सिमम वाक्य इस कहानी में जो है वो सिंपल पास्ट के हैं। इतनी इंट्रोडक्शन काफी है। टाइटल बता दिया, टेंस बता दिया, अब कहानी को शुरू करते हैं। चलिए। अ बॉय नेम्ड अंशु वॉज अपसेट। मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी, मैं आपको बताऊंगी हर एक शब्द के बारीकी से मतलब, और तीसरा कहानी तो बतानी है ना। अ बॉय नेम्ड अंशु वॉज अपसेट। अ बॉय यानी कि एक लड़का, नेम्ड यानी कि नेम्ड अंशु यानी कि जिसका नाम अंशु, वॉज यानी कि था, अपसेट यानी कि परेशान। एक लड़का जिसका नाम अंशु था वह परेशान था। अ बॉय नेम्ड अंशु वॉज अपसेट। अंशु नाम का एक लड़का परेशान था। His father saw him crying. His यानी कि उसके, father यानी कि पिताजी, saw यानी कि देखा, him यानी कि उसे, crying यानी कि रोते हुए। उसके पिताजी ने उसे रोते हुए देखा। His father saw him crying. उसके पिताजी ने उसे रोते हुए देखा। His father asked him. उसके, हिज यानी कि उसके, फादर यानी कि पिताजी, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम यानी कि उसे, उसके पिताजी ने उससे पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई सन। वाई यानी कि क्यों, आर यानी कि हैं या हो, इस कहानी में हो के रूप में इस्तेमाल होगा। यू यानी कि तुम, क्राइंग यानी कि रोते हुए या रोना या रो रहा है, इस तरीके से अभी हमने जाना। माई सन यानी कि मेरे बेटे। उसके पिताजी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बेटे? वाई आर यू क्राइंग माई सन? ही सेड दैट। ही यानी कि उसने या वह, तो यहां पर उसने इस्तेमाल हो रहा है। सेड यानी कि कहा, दैट यानी कि उसने कहा कि, he said that, उसने कहा कि, he has a lot of problems in his life. he यानी कि वह या उसे, has यानी कि है, a lot of मतलब कि बहुत सारा, problems यानी कि समस्याएं,
इन हिज लाइफ, इन यानी कि में, हिज यानी कि उसके, लाइफ यानी कि जिंदगी, उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं. He said that he has a lot of problems in his life. उसकी जिंदगी में उसने कहा कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं. His father smiled a little. His यानी कि उसके, father यानी कि पिताजी, smiled यानी कि मुस्कुराए, a little यानी कि थोड़ा सा. His father smiled a little. उसके पिताजी थोड़ा सा मुस्कुराए. And told him to bring. And told, and यानी कि और, told यानी कि बोला, him यानी कि उसे, to bring यानी कि लाने को. And told him to bring, और उसे लाने को बोला. क्या लाने को बोला? चलिए देखते हैं. A potato, एक आलू. An egg, एक अंडा. And some tea leaves. And यानी कि और, some मतलब कि थोड़े से, tea leaves यानी कि चाय की पत्तियां. And some tea leaves, और कुछ चाय की पत्तियां. तो उसके पिताजी थोड़ा सा मुस्कुराए और उसको एक आलू, एक अंडा और कुछ चाय की पत्तियां लाने को बोला. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ. He kept these in 3 bowls separately. He यानी कि वह या उन्होंने, kept यानी कि रखा, these यानी कि इन को, इन यानी कि में, 3 बाउल्स. बाउल का मतलब होता है कटोरी. ठीक है, बोल्स या बाउल्स आप जो बोले. 3 यानी कि 3, सेपरेटली यानी कि अलग अलग. तो उन्होंने इन 3 कटोरियों को अलग अलग रखा. He kept these in 3 bowls separately. तो उन्होंने इन तीनों चीजों को 3 अलग अलग कटोरियों में रखा. ठीक है, किन तीनों चीजों को रखा? क्या मंगवाया था? एक आलू, एक अंडा और कुछ चाय की पत्तियां. ठीक है, तीनों को अलग अलग कटोरी में रख दिया गया. उसके बाद क्या हुआ चलिए जानते हैं. इंटरेस्टिंग लग रही है कहानी? और इंटरेस्टिंग लगेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. He then filled each bowl with water. He यानी कि वह या उन्होंने, then यानी कि फिर, filled यानी कि भर दिया, each bowl प्रत्येक कटोरियों को, with water पानी के साथ. He then filled each bowl with water. उन्होंने हर कटोरी को पानी के साथ भर दिया, मतलब पानी भर दिया हर कटोरी में उन्होंने. ठीक है. And boiled all 3 bowls. And यानी कि और, boiled यानी कि उबाला, all यानी कि सारे, 3 यानी कि 3, bowls यानी कि कटोरियां. और तीनों कटोरियों को उबलने के लिए रख दिया. ठीक. He then filled each bowl with water and boiled all 3 bowls. उन्होंने तीनों कटोरियों में पानी भरा और तीनों को उबलने के लिए रख दिया. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. Once the bowls cooled down. Once यानी कि एक बार, the bowls यानी कि कटोरियां, cooled down यानी कि ठंडी जब हो गई. Once the bowls cooled down, एक बार जब कटोरियां ठंडी हो गई. Anshu's father told him. Anshu's father, अंशुज तो बच्चे का नाम अंशु था. अंशु's father, अंशु के पिताजी ने, told him, told यानी कि बोला, him यानी कि उसे, अंशु के पिता ने उसे बोला, to feel the texture of all 3 bowls. To feel मतलब महसूस करने को, the texture जो बनावट थी, of all the 3 bowls यानी कि तीनों कटोरियों की जो बनावट थी उसको उन्होंने महसूस करने के लिए बोला, छू करके फील करने के लिए बोला. टेक्सचर यानी कि अब जो उबलने के बाद जो हाल हुआ है कटोरियों में उसको उन्होंने महसूस करने के लिए बोला. ठीक है, चलिए अब अंशु ने क्या महसूस किया इसकी बात करते हैं. अंशु नोटिस्ड दैट, अंशु नाम है बच्चे का अंशु, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, नोटिस करना ध्यान देना, दैट यानी कि
अंशु नोटिस्ड दैट, अंशु ने ये ध्यान दिया कि द पोटैटो हैड बिकम सॉफ्ट, द पोटैटो यानी कि जो आलू है, हैड बिकम यानी कि बन गया था, सॉफ्ट यानी कि नर्म, नर्म हो गया था। द पोटैटो हैड बिकम सॉफ्ट यानी कि आलू जो है वो नर्म हो गया था। एंड इट्स स्किन वॉज पीलिंग ऑफ ईजिली, एंड मतलब और, इट्स यानी कि इसका, तो किसकी बात हो रही है? आलू की बात हो रही है ना, इसका यानी कि आलू की जो स्किन, जो छिलका होता है आलू का, वो वॉज पीलिंग ऑफ ईजिली, पील ऑफ छिलका उतारना, ऑलरेडी किचन वाले क्लास में करा चुकी हूं, कराया है ना। तो पीलिंग ऑफ इजिली यानी कि आलू का जो छिलका है वो काफी आसानी से उतर जा रहा था। तो अंशु नोटिस्ड दैट द पोटैटो हैड बिकम सॉफ्ट एंड इट्स स्किन वॉज पीलिंग ऑफ इजिली। अंशु ने ध्यान दिया कि जो पोटैटो है, जो आलू है, वो काफी नर्म हो गया है और उसका जो छिलका है वो काफी आसानी से क्या हो रहा है? उतर जा रहा है। आलू उबल जाता है तो क्या होता है? छिलका उतर जाता है, ठीक, फिर पराठे बनते हैं। खैर, अभी हम लोग आलू के उबलने की बात करेंगे, है ना। तो आलू जो है काफी नर्म हो गया था और उसका जो छिलका है वो काफी अच्छे से उतर जा रहा था। अब और भी दो चीजें उबलने को चढ़ाई थी, याद है? चलिए उनको देखते हैं क्या हुआ उनका। द एग्स हैड बिकम हार्डर एंड टफर, दी एग्स यानी कि जो अंडे थे, हैड बिकम बन गए थे, हार्डर एंड टफर सख्त और कड़े हो गए थे। हार्ड हो गए थे और टफ हो गए थे। हार्ड मतलब सख्त हो गए थे और टफर मतलब हार्डर मतलब कड़े हो गए थे, टफ मतलब सख्त हो गए थे। द एग्स हैड बिकम हार्डर एंड टफर, जो अंडे थे वो काफी कड़े हो गए थे और सख्त हो गए थे बिल्कुल। अंडों का पता चल गया। अब कौन बचा? चाय की पत्तियां बची। The tea leaves had completely changed. The tea leaves, चाय की पत्तियां, had completely changed, पूरी तरह से बदल गए थे। had completely, completely यानी कि पूरी तरह से, changed यानी कि बदल गए थे। had completely changed, चाय की पत्तियां पूरी तरह से बदल गई थी। And filled the bowl of water with aroma एंड फ्लेवर, एंड यानी कि और, फिल्ड यानी कि भर दिया, द बोल ऑफ वाटर पानी की जो कटोरी थी, विथ अरोमा यानी कि सुगंध, विथ यानी कि साथ में, अरोमा के साथ यानी कि सुगंध के साथ, एंड यानी कि और, फ्लेवर यानी कि स्वाद के साथ। फिल्ड द बोल ऑफ वाटर विथ अरोमा एंड फ्लेवर, तो पानी की जो कटोरी थी उसको किस चीज से भर दिया था? किस चीज से बिल्कुल उसको भर दिया था? फिल्ड द बोल ऑफ वाटर को अरोमा यानी कि सुगंध से और फ्लेवर यानी कि स्वाद से। तो चाय की पत्तियों ने क्या किया? कटोरी को सुगंध से और स्वाद से भर दिया। ठीक है, ये तीन चीजें हुई कैसे? ये तीन चीजें हुई उबलने की वजह से, है ना। तो चलिए कहानी को अब थोड़ा एक सार करके पढ़ लेते हैं। एक लड़का था अंशु नाम का, जो काफी दुखी था। उसके पिता ने उसे देखा तो उससे पूछा, उसके पिता ने उसे रोते हुए देखा सबसे पहले, तो उसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो बेटे? तो अंशु ने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। बिल्कुल उसने रोते हुए जवाब दिया। उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उसे एक अंडा, एक आलू और कुछ चाय की पत्तियां लाने को कहा कि जाओ बच्चे, एक अंडा, एक आलू और कुछ थोड़ी सी चाय की पत्ती लेकर के आना। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? इन तीनों चीजों को तीन अलग अलग कटोरियों में रखा, एक में अंडा, एक में आलू, एक में चाय की पत्ती, और फिर तीनों में पानी भर दिया और उबलने को रख दिया। यानी कि अंडा भी उबल रहा है, आलू भी उबल रहा है और चाय की पत्तियां भी उबल रही हैं। एक बार जब रेडी हो गया, सब सारे उबल गए, तो कटोरियों को ठंडा होने के लिए रखा। फिर अंशु को बोला कि बच्चे जरा इधर आना और अब इन तीनों की बनावट को जरा महसूस करो। इन कटोरियों के अंदर जो सामान है उसकी बनावट को जरा छुओ और महसूस करो। तो अंशु ने क्या महसूस किया? अंशु ने महसूस किया कि जो आलू है वो काफी नरम हो गया था और छिलका ना बिल्कुल आसानी से उतर रहा था। कैसा हो जाता है आलू उबलने के बाद? सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना, छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। तो अंशु ने भी यही महसूस किया कि भाई आलू का छिलका तो बड़ी आसानी से उतर जा रहा है, बिल्कुल नरम पड़ गया है आलू। फिर उसने अंडे को छुआ।
अंडा तो भाई साहब पहले से ज्यादा सख्त और एकदम कड़क मिजाज का हो गया कि नहीं, मैं तो नहीं, एकदम मैं तो बिल्कुल कड़ा हो गया हूं, है ना। अंडे की हालत कुछ ऐसी कि अंडा बिल्कुल सख्त हो गया और मजबूत और हार्ड हो गया। और चाय की पत्तियों ने तो पानी की रंगत बदल दी, है ना। चाय की पत्तियां पानी के साथ क्या मिली, पानी की ही रंगत बदल गई। पानी में अब गजब का सुगंध और गजब का स्वाद था। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस कहानी से हम लोग बहुत जो है एक नैतिक भाव जिंदगी का सीखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी अब मैं आपको बताती हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स। लाइफ यानी कि जिंदगी, विल ऑलवेज यानी कि हमेशा, हैव प्रॉब्लम्स जिंदगी में हमेशा दिक्कतें होंगी, हमेशा। लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स लाइक द बॉइलिंग वाटर इन द स्टोरी। किसके जैसा, लाइक यानी कि एक जैसा, द बॉइलिंग वाटर यानी कि हमारी जो कहानी का शीर्षक था, उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी, हमारी कहानी यही था। तो जिंदगी में हमेशा समस्याएं होंगी। कैसी समस्याएं, हमारी कहानी की समस्या थी बॉइलिंग वाटर यानी कि खौलते हुए पानी वाली समस्या जिंदगी में होती है हमारी, है ना। सबकी जिंदगी कैसी है, यही खौलते हुए पानी वाला हिसाब किताब है सबका, है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू। इट डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करता है। दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड यानी कि प्रतिक्रिया देना, किसी चीज पे रिएक्ट करना, उस पे मतलब जैसा वो है उसके एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप। टू द प्रॉब्लम्स मतलब बता दिया समस्याएं। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम्स, यानी कि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उन समस्याओं को जो है उसको प्रतिक्रिया देंगे। जो भी समस्या है उसके प्रति आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। तो भाई सबकी जिंदगी खौलता हुआ पानी है, ठीक है, सबकी। अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आलू बनना है, उसको अंडा बनना है, या उसको चाय की पत्ती बननी है। यही है मोरल ऑफ द स्टोरीज, है ना। तो बताइए कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके मुझे बताइए। आज की क्लास मुझे बहुत जबरदस्त लगी। रीजन मैं आपको बताती हूं। एक, आपने अंग्रेजी सीखी। दो, मैंने कहानी सुनाई, आपने अच्छे बच्चे के जैसे कहानी सुन ली। तीन, जिंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को हमने सीखा कि लाइफ इज लाइक अ बॉइलिंग वाटर। जिंदगी कैसा है, खौलता हुआ पानी है भाई, ठीक है। अब आप देखिए आलू उबालने हैं, अंडे उबालने हैं, या चाय की पत्ती, है ना। तो चलिए, कहानी और क्लास अगर बढ़िया लगी तो कहानी के लिए आज अलग से एक लाइक बनता है ना। जल्दी से कहानी के लिए कर दीजिए लाइक। कमेंट करके मुझे बताइए ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, यानी कि ये वाली जो क्लास है आपको कैसी लगी, ताकि इन फ्यूचर और भी मैं आपको पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी सिखाने वाली क्लास को ला सकूं। तो कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी क्लास आगे भी आए तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी डिटेल्स को जानने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी डिटेल को जानने के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, इस नाम को लिख करके सर्च करेंगे बी बैंकर। सबसे पहला सर्च मिलेगा, 10,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से आपको नाम मिलेगा चैनल का, वहां पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल ज्वाइन करिए अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। इस लिंक के जरिए आएंगे, सीधे इस पेज पर आएंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी आप सीधे इसी पेज पर लैंड करेंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की जानकारी पाने के लिए, हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। जी हाँ, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स बहुत मस्त कोर्स है। ऐसे पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाएंगे तब तो भाई समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। तो भाई इन तीनों में से किसी भी कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें टेलीग्राम पर इंक्वायरी करें। इंक्वायरी जब भी करें, चाहे फ्री कोर्स की कर रहे हो चाहे पेड कोर्स की कर रहे हो, आपकी इच्छा है,
कोर्स का नाम जरूर लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है लगभग, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू